अब क्या होता है, पूरे संत के बिना यह शब्द असर नहीं करे। क्यों नहीं करे? जैसे एक समय एक रानी और राजा, एक रानी ने उपदेश ले रखा गुरुदेव तय, और उस संत जी कहते बेटी अपने पति को भी नाम दिला ले, देख 2 दिन का मेहमान है ये, ठीक है पिछले अच्छे पुण्य थे, आज राजा बन गया, और बेटी आगे तैयारी करोगे तो बात बनेगी, और गुरु के बिना भक्ति सफल नहीं हो सकती। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब रानी बहुत कहने लगी कि जी आप नाम ले लो, आप उपदेश ले लो। राजा कहने लगा मैं देखो आपको बना करता ना, और धर्मदान में बहुत करता हूँ, याद करता हूँ भगवान को, सुबह उठूं हरे राम हरे कृष्ण, जैसी मेरी समझ बात खूब करता हूँ। रानी ने कहा नहीं, गुरु जी कहते हैं गुरु बिना बात बना नहीं करती, और बेसिक धर्म करो, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे वो धर्म लगे नहीं। राजा ने सोचा यह तो बावड़ी है, पागरी न कोई बका लेने, बॉडी सिद्धि आत्मा की होती है, हैं? और ऐसे ही तो अपना इन संतों ने जो है ना अपने रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रखा है, कोई गुरु बिन पैसे दान नहीं करने चाहिए। उसने सोचा यह तो मानने को नहीं, पक्की गुरु की चेली है, पर मैं उस गुरु जी ने देखूं एक दिन। तो वो कहने लगा आज मैं तेरे गुरु जी के पास चलता हूँ, 2 बात करूंगा। रानी बोली देख बात जरूर कर दिया, पर खसी है मैं तो नहीं तो पाप लग जाएगा, अगना खसू को ना। आ गया। रानी बोली जी आज तो राजा भी आए हैं आपके चरणों में। अग बेटी बहुत अच्छी बात है, धन भागिन के ना जाने कब भाग जग जा। राजा बोला गुरु जी महाराज जी मैं एक बात पूछूं आपसे। कहा पूछो जी। कि भाई आप कहते हो कि गुरु के बिना बात नहीं बने, क्या जरूरी है गुरु बनाना? हम वैसे भी तो भक्ति कर सकते हैं, या गुरु बनाने से क्या बात होगी? राजा कहने लगा महाराज जी देखो बात ऐसे है कि यहाँ तो इतना समय नहीं, ये लंबा विषय बनेगा, एक मिनट में हाँ और ना जवाब देना उचित नहीं लगे, ना मैं समझा सकता आपको। मैं एक दिन आपके घर पे आऊंगा, और वहां मैं आपको अच्छी तरह पूछिए, मैं प्रश्न उत्तर आपका जैसा उत्तर दे सकूंगा दे दूंगा, अभी इतना समय नहीं है, प्रसंगत बहुत बैठी है। राजा ने सोचा और बढ़िया घर पाओगा इसका खूब दिमाग चाटूंगा, रानी के सामने चाटूंगा, इसने फेल कर दूंगा, या इसकी भी आस्था हट जाएगी, या रोज खड़ी रहे सत्संग में। तो ऐसा ही हुआ। कुछ दिन निश्चित समय और स्थान दे दिया कि इस दिन इस समय आ रहा हूं मैं। एक सेवक ने जाकर संदेशा दे दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। वही बाट देखो सब लाइन पर ला दिए, वो सारे नौकर नाकर गुरुजी आओ तो उनको आदर के साथ अंदर लेके आना। अब वो समय था, राजा बैठा अपने राज सिंहासन पे, और वहां पर अंगरक्षक खड़े राज दरबार में। गुरुजी पहुंच गए, 10-20 सैनिक खड़े, अंगरक्षक खड़े। अब गुरुजी ने जाते ही, संत जी ने जाते ही उन सैनिकों से कहा, अंगरक्षक जो वहां खड़े थे बॉडीगार्ड, कि इसे गिरफ्तार कर लो। राजा की तरफ संकेत किया और उनसे कहता इसे गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो इसे राजा को। अब वो टस से बस नहीं हुए, वो जो खड़े थे नौकर। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया, एक रानी ने नाम के ले लिया, तो ने सोचा वैसे हमारे घर का प्रधान बन गया और मुझे अरेस्ट करवा रहा है। राजा ने कहा कि इसे अरेस्ट करो। किसको? उन्हीं अंगरक्षकों को। अब उन जो सैनिकों ने बैठा लिया, बाबा जी दोनों हाथ पकड़ के ऊपर नौकाश लिया 5-6 जना ने। अरे ये इंतजार करें कि क्या आदेश है गुरु राजा का, इसने घड़े घेर के। इतने में रानी आ गई। रानी आई, गुरुजी आगे, वो बोली ये क्या करवा रखा है? राजा बोला भी मुझे एक बार। रानी बोली ये क्या हो गया, गुरुदेव के साथ ऐसा क्यों बदसलूक किया जा रहा है? राजा बोला इससे तो पूछ ले, यू के था। बोला इसने अरेस्ट कर लो। कहने लगे राजा मैं फिर उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। तो राजा बोला भाई ये के प्रश्न का उत्तर, तू कह इनको अरेस्ट कर ले। कहने लगा मुझे एक बार छुड़वाते दे इनता, फिर बात करूंगा। वो बोला छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। और संत जी खड़े हो गए, कहने लगे मैंने आपके जवाब का उत्तर दे दिया। कौन सा? आपने ये प्रश्न किया था क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं बन सकती?
कहने लगे ये क्या उत्तर हुआ, तू तो मुझे अरेस्ट करा रहे थे। कहाँ, अरेस्ट नहीं करा रहा था, आपकी बुद्धि ठीक कर रहा था मैं। जैसे मैंने वही शब्द कहे इन सैनिकों से कि इसे अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और वही शब्द आपने कहा कि इसे अरेस्ट करो, कहने की देर थी, आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे उठा लिया 1 फुट जमीन तो ऊपर और अरेस्ट कर लिया। अब देखो, आप राजा हो, आपके शब्द में शक्ति है, और ये सारी आपकी मशीनरी आपके कहन मात्र पे क्रियावान हो जाती है। ऐसे हम उस परमात्मा के, परम पिता के नुमाइंदे हैं, और हमारे वचन से वो शब्द निकलते ही वो सब कार्य शुरू हो जाएंगे जो आदेश प्रभु का, क्योंकि हमारे अंदर वो शब्द शक्ति उस परमेश्वर ने दे रखी है। ऐसे नाम जब हमारे से लोगे, उसी दिन वो नाम आपका जाप शुरू होगा, नहीं तो कति नहीं हो, और विकार छूटेंगे ना, कति नहीं छूटेगा, कितनी बात बना ले। तो ऐसे जिन संतों के का योग के, जो संत योग युक्त नहीं है उस परमेश्वर का, केवल मीठी बात बना के और अपने अपने तुक्के लगा के भोली आत्माओं को पीछे लगाए हुए, उनमें शब्द शक्ति नहीं है, उनके अंदर वो पावर नहीं है जो परमात्मा ने उनको, जो परमात्मा की तरफ से आने वाले भक्त आत्मा को लाभ होना है। ठीक है, जो संत होते हैं उनका क्षणिक कुछ पिछली कमाई है वो बांट बूट कर फिर फाइनल वो तो डिस्चार्ज हो जाते हैं कुछ दिनों में, उनकी पिछली कमाई थी वो बट जाएगी आशीर्वाद दे देकर, 2-4 के ठीक ठाक भी हो जाएंगे, वैसे स्वाभाविक भी हो जाए। वैसे जैसे हम माता धोकन जाया करते, वहां भी कभी सूत बैठ जाता, आज काम बन गया, हमने सोचा करते हनुमान जी ने कर दिया, अब पता लगा वो आप क्या कर सकते थे, हनुमान जी आप राम भगत थे। तो ऐसे इस प्रकार यह कहानी बिगड़ती चली जा रही है, और ऐसी ऐसी पुण्यात्मा देखो, एक के दिन का सत्संग सुना, रास्ताराम जी का 100 सुन रखे, 8 साल में तो बहुत सुना होगा, और विकार नहीं छूटे। आप पे कह रहा देख दास, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं तो एक 2 करोड़ का जीव हूँ, आज भी हूँ, और ना अभिमान कति मेरे में, लेकिन जिस जो एक गुरु क्या होता है, एक तार का काम करे, वायर का, और जो वायर कनेक्टेड विद मेन लाइन, जो मेन लाइन से कनेक्टेड है, जो तार जुड़ा हुआ है, उसमें से पावर आवेगी, और जो जुड़ा नहीं है तार बेशक जो का जो ही है, और कहीं पीछे पावर से नहीं कनेक्टेड है, कि तकी करके लटका बांध रहे हैं, हरनों के आजा कनेक्शन दूंगा, तो उनसे तार तो जोका तो ही होगा, संत तो जोके तो दिखाई देंगे, पर वो योग युक्त नहीं उस परमेश्वर से। उस पर योग युक्त होना माने कनेक्शन, कनेक्टेड विद गॉड, परमात्मा से संबंधित हो जाना, उसके से जुड़ जाना, उसको योग युक्त कहते हैं, और उसी में से फिर पावर आवे। हम तो एक तार है उस परमेश्वर के, और उस परमात्मा तो जुड़ गया ये तार, उस मालिक की वही शक्ति इस दास के माध्यम से आपके काम और आपका ये उद्धार कर सकती है, ना दास के बस का कुछ नहीं।